हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नवीन मैथ्स गुरु चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव सीरीज के हम लोग साथ में पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें इंटीग्रेशन चैप्टर से बिहार बोर्ड क्लास 12 में प्रीवियस ईयर यानी कि विगत वर्षों में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले ऑब्जेक्टिव सीरीज के 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन से ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितने भी फार्मूला का आवश्यकता होता है मैंने एक साथ यहाँ पर लिस्ट कर दिया है, आप भी इसे लिस्ट कर लेंगे। तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना। तो चलिए कुछ समय में हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे सारे फार्मूले को। और यहाँ जितने भी फार्मूला लिखा गया है सभी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखा गया है। इसके बाद हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज भी पढ़ लेंगे, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज का भी आवश्यकता होगी, है ना। उसके बाद आज मात्र 2009 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए हम लोग कुछ समय में इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए मेरा पहला है x टू दी पावर n dx, x टू दी पावर n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1 प्लस सी आपको लिखना अनिवार्य है, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के फॉर्म में यह फार्मूला लिखा गया है। 1 बट्टे एक्स का क्या होगा log x, या चाहे बेस आप ई भी लिख सकते हैं। तीसरा है आपका e टू दी पावर x का e टू दी पावर x प्लस सी। चौथा a टू दी पावर x dx, a टू दी पावर x log a टू दी बेस e भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन जनरली ऐसा ही आपको मिलेगा, है ना। नेक्स्ट आपका है ट्रिमेट्रिक फंक्शन से sin x का माइनस cos x का sin x, और सब जगह प्लस सी लिखेंगे आप। cos x का हो गया sin x प्लस सी, sec स्क्वायर x का tan x प्लस सी, cosec स्क्वायर x का माइनस cot x प्लस सी। और एक बात और बता दें, अगर आपको डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद है तो इंटीग्रेशन का फार्मूला बहुत इजी वे में आप याद रख सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है एंटी डेरिवेटिव के नाम से हम लोग जानते हैं। चूँकि प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। क्योंकि देखेंगे गौर से कि tan x का जो होता है ना डिफरेंशिएशन, वो sec स्क्वायर होता है, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x होगा, है ना। नेक्स्ट देखिए cosec स्क्वायर x का माइनस cot x लिखा हुआ है, sec इंटू tan x sec x प्लस सी, cosec x इंटू cot x माइनस cosec x प्लस सी। अब ध्यान देंगे यहाँ पर, तो dx बट्टे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस सी, या चाहे इसे हम माइनस कॉस इनवर्स x भी लिख सकते हैं, चूँकि कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है माइनस 1 बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, है ना। अगर मान के चलिए यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पॉजिटिव के फॉर्म में है। अगर मान के चलते हैं कि अगर माइनस हटा दे तो आपको यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? सेम चीज़ है ना, 11 और 12। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, माइनस हटा दिया, यहाँ माइनस लगा दिया यहाँ पर। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ था इसलिए यहाँ पर प्लस, ठीक है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं ऑप्शन में दे इस प्रकार से, यहाँ माइनस नहीं दे, यहाँ पर माइनस नहीं दे और ऑप्शन में माइनस कॉस इनवर्स एक्स लगा हो, तो आप उसको सही मानेंगे। बात समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट आपका उसी प्रकार से देखिए 13 नंबर dx बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर इसको हम इसके बदले में माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर 14 नंबर देखिए, माइनस लगा हुआ है तो प्लस में है। समझ रहे हैं ना बात को? अगर यहाँ इसको हटा दे तो यहाँ माइनस लगा देंगे, अगर यहाँ माइनस लगा देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। सिमिलरली आपको देखिए सेक इनवर्स एक्स वाले केस में भी dx x बट्टे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस में दिखा रहे हैं हम। अगर यहाँ से माइनस हटा दे तो आप यहाँ पर माइनस लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ माइनस लिखा हुआ है इसलिए प्लस में होगा। नेक्स्ट आपका 17 नंबर tan x का होता है log sec x मोड में या माइनस log cos x प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 18। अब कहिएगा कि ई कैसे हो गया, तो sec x बराबर होता है 1 बट्टे cos x। तो ध्यान देंगे, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए, 1 बट्टे cos x। और log a बाई बी बराबर क्या होता है, log a माइनस log b। क्या होता है log a बाई बी बराबर क्या होता है, log a माइनस log b। तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं ना जी, log 1 माइनस log cos x, और log 1 का मान 0, इसलिए क्या हो जाएगा
माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी। सिमिलरली कॉट एक्स में भी वही बातें हैं, लॉग साइन एक्स यहाँ प्लस में है तो साइन का उल्टा होता है 1/cos कॉसेक एक्स, जिसके वजह से आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 19 नंबर कॉसेक एक्स का, ये सब जरूर याद रखें क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हो सकता है डायरेक्ट आपसे पूछा जाए। लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, यहाँ क्या है माइनस कॉट एक्स, या लॉग tan x/2 प्लस सी। बात समझ रहे हैं। 20 नंबर में चलिए सेक एक्स का क्या होता है, तो लॉग सेक एक्स प्लस tan x प्लस सी या लॉग tan π/4 प्लस x/2 प्लस सी। अगर ऑप्शन में आपको सेक एक्स के ऑप्शन दे दे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ई ऑप्शन, तो ये भी सही है, अगर ई दिया तो ये भी आप ले सकते हैं। ठीक ना, इस तरह से अगर आपको सारे फार्मूले पर पकड़ हो तो आपको किसी तरह का डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछ रहा है फार्मूले से भी ऑब्जेक्टिव में, तो आप सही पूर्वक जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 21 से लेकर के 29 तक सम स्पेशल इंटीग्रेशन का यह फार्मूला दिया गया है ना। ध्यान देंगे 3 का खाना है। देखिए यहाँ पर a² प्लस x² है ना, इसमें a² प्लस x² के फॉर्म में बट्टे में है, a² माइनस x² माइनस a²। अब यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा 1/8 tan इनवर्स x/a प्लस सी। यहाँ ध्यान देंगे a² माइनस x², तो 1/2a लॉग a प्लस एक्स a माइनस एक्स, तो नीचे में a² माइनस x² माइनस है ना जी, तो यहाँ पर a माइनस एक्स याद रखिए। ठीक है, यहाँ देखिए x² माइनस a², जो नीचे में x² माइनस a², तो यहाँ ऊपर में लिखा गया है x माइनस a, और दोनों में देखिए 1/2a लॉग 1/2a लॉग, यहाँ पर a² माइनस x² है तो नीचे में a माइनस एक्स, और यहाँ x² माइनस a² है तो ऊपर में x माइनस a। ठीक है, अब देखिए नीचे में रूट लगा हुआ है ये 3 गो में, तो क्या है साइन इनवर्स x/a प्लस सी। ठीक है, देखिए dx/√x² माइनस a² लॉग x प्लस √x² माइनस a², इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। देखिए लॉग, इसमें भी लॉग, देखिए 25 और 26 नंबर वाले में दोनों में नीचे में रूट है, यहाँ पर x² माइनस a² है, यहाँ पर x² प्लस a² है, लॉग लॉग x और जो इसके यहाँ पर है लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप 25-26 याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए 27 नंबर में √x² प्लस a², और ये देखिए √x² माइनस a²। यहाँ इस 27 और 28 को देखिए याद रखिए x/2 तो x/2, जो यहाँ पर है सो, जो यहाँ पर है सो, प्लस a²/2, तो यहाँ पर देखिए माइनस है a² तो माइनस a²/2 लॉग लॉग x देख रहे हैं, प्लस √x² प्लस a² √x² माइनस a² प्लस सी तो सब जगह आप लगाएंगे ही। नेक्स्ट देखिए 29 नंबर √a² माइनस a² का क्या है x/2 a² माइनस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस सी। तो ये रहा आपको 9 जो है सम स्पेशल इंटीग्रेशन का है फार्मूला है। अब नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। अब देखिए u/v dx, अब इसमें पकड़ना है कि u/v dx जो है तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, सेकंड फंक्शन कौन सा होगा, तो आइलेट के रूप में आप याद रखेंगे ILATE, I फॉर इन्वर्स ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन, E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब यह प्रायोरिटी ऑर्डर के रूप में लिखा गया है, जो ऊपर होगा वो u होगा, जो नीचे होगा उसके वो भी मान देंगे हम लोग, जो ऊपर होगा उसको u कंसीडर करेंगे, जो नीचे होगा उसको भी हम लोग मानेंगे। बात समझ रहे हैं ना। फार्मूला पर एक नज़र देखिए u/v dx, तो u को यानी कि फर्स्ट जो फंक्शन होगा उसको बाहर लिखेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, उसके बाद कि इसको फर्स्ट वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर देखिए सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन, तब जाकर के ओवरऑल इंटीग्रेशन हो रहा है ना। तो इसी पर आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका ये जो देख रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही लिया गया है, e⁻x fx प्लस f'(x), इसका मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर दिया हो जोड़ के रूप में, ऐसी स्थिति में इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे e⁻x fx प्लस सी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपका है साइन ऑफ इंटीग्रेशन f'(x/fx dx), इसको क्या लिखेंगे हम लोग log fx प्लस सी। ये भी ऑब्जेक्टिव के उद्देश्य से मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो इतनी बात आप लोग समझ गए।
तो चलिए इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में भी समझ लेते हैं। तो देखिए जब डेफिनिट इंटीग्रेशन हो तो यहाँ पर लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट, ये फंक्शन दिया हुआ है। तो जिस तरह से आप लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में काम करते थे वैसे ही काम करेंगे यहाँ पर भी। अब करना क्या है, प्लस सी नहीं लिखना है, ठीक है। तो जैसे देखिए अब इसका इंटीग्रेशन करके आया आपका एफ एक्स, ये कैपिटल एफ एक्स है, ये स्मॉल एफ एक्स था। ये आपका देखिए इस तरह से लगा देंगे आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट। अब करना क्या है, पहले अब अपर लिमिट वैल्यू यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे उस पूरे जो आपको इंटीग्रेशन करके आया उसमें, तब बीच में माइनस का साइन, अब तब जा करके के लोअर लिमिट यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। जो रिजल्ट आएगा वही इसका आंसर होगा। जैसे मान लीजिए के आया रिजल्ट, तो के इसका आंसर होगा आपका। अब हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन की तरफ ध्यान देंगे। ए से बी अगर कोई फंक्शन एफ एक्स डी एक्स है और सेम लिमिट है, फंक्शन सिर्फ क्या है अब टी में, तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। दूसरी बात, अब देखिए दूसरा प्रॉपर्टी जिसका है ए से बी एफ एक्स डी एक्स। अब हम लिमिट को क्या किए, जैसे यहाँ ए और बी था ऊपर में, अब बी को ले आए नीचे में, अब क्या हो गया साइन माइनस में, ठीक है। ये दूसरा प्रॉपर्टीज हो गया आपका। तीसरा प्रॉपर्टीज, अगर ए से बी एफ एक्स डी एक्स है तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं ए सी और सी से बी एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि सी जो है ना यहाँ पर सी जो देख रहे हैं आप, इस दोनों के बीच में एग्जिस्ट करना चाहिए, उस दोनों के बीच में लाइज करना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा आपका तीसरा प्रॉपर्टीज। चौथा प्रॉपर्टीज क्या है, अगर दोनों अपर और लोअर लिमिट दोनों सेम हो, ऐसी स्थिति में इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। डायरेक्ट आप इसका रिजल्ट पर पहुंच जाएंगे। जैसे आपको दे दे 1 से 1 यहाँ आप एक्स डी एक्स, आंसर क्या होगा, डायरेक्ट मारेंगे 0। नेक्स्ट आपका है ए से बी एफ एक्स डी एक्स। ऐसी स्थिति में क्या होता है, अपर और लोअर लिमिट का जोड़ माइनस एक्स लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो ये रहा आपका पांचवा प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आपका है छठा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। हालांकि अगर गौर करेंगे तो इसी प्रॉपर्टी से निकला हुआ है वो प्रॉपर्टीज। यहाँ पर क्या था, ए था, तो यहाँ पर क्या है 0 है, तो यहाँ ए प्लस बी लिखे हैं, तो ए प्लस 0 बराबर क्या होगा, ए ना होगा जी। तो वही बात लिखा गया है, तो सिर्फ यहाँ पर ए माइनस एक्स लिखा गया है डी एक्स, ठीक है। 1 से लेकर के 17 तक का जो है क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल का, आप इसी प्रॉपर्टीज का अप्लाई करके बना सकते हैं और सबका आंसर कितना आता है, π/4, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 7वां नंबर प्रॉपर्टीज, माइनस ए से ए। देखिए यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगा हुआ है, यहाँ पर पॉजिटिव है। ऐसी स्थिति में देखिए यहाँ इसका 2 रिजल्ट देता है, एक 0 और दूसरा आपका ये 2 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। तो 0 किस स्थिति में देता है, जब ऑड फंक्शन हो। तो ऑड फंक्शन कैसे समझेंगे आप, तो देखिए जब कोई फंक्शन अगर इस प्रकार से दिया हो, ठीक है, कुछ भी फंक्शन दिया हो, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक्स क्यू है, ठीक है। तो जब आप इसके x के जगह पर माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस एक्स के पावर 3 मतलब माइनस एक्स क्यू। अब देखिए अभी तत्काल आप एक्स क्यू को क्या जानते हैं, एफ एक्स, तो क्या लिख सकते हैं आप, माइनस एफ एक्स। तो जब रिजल्ट क्या हो कि माइनस एक्स रिप्लेस करने से उस फंक्शन में अगर रिजल्ट इस प्रकार से दे, रिजल्ट इस प्रकार से दे तो क्या होगा, ऑड फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। और इसी में जब देखिए कि अगर रिजल्ट पॉजिटिव में दे तो इसको बोलते हैं हम लोग इवन फंक्शन। जैसे अगर यहीं पर एक्स स्क्वायर होता तो क्या रिजल्ट देता, चूंकि माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस एक्स को 2 बार गुना करेंगे तो पॉजिटिव देगा रिजल्ट, यानी कि वहाँ वैसी स्थिति में उसको हम लोग इवन फंक्शन मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब आपको ऑड फंक्शन पता चल जाए तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 0, और इवन फंक्शन होगा तो 2 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। अब नेक्स्ट देखिए उसी तरह से आपका 8वां नंबर प्रॉपर्टीज है, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स। इसमें भी 2 रिजल्ट देख रहे हैं, यहाँ ध्यान देंगे 2a माइनस एक्स करने से माइनस एफ एक्स। जैसे आपको थोड़ा सा समझा दे कि साइन अगर मान के चलिए आपको इस प्रकार से लिखा रहे 0 से 2 पाई और साइन एक्स डी एक्स, तो देखिए 2 पाई माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस साइन एक्स। चूँकि फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी कि साइन 2 पाई माइनस एक्स बराबर क्या होगा, माइनस साइन एक्स। मतलब जब ऐसा होगा इसका, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या होगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। वही में
जब यहाँ पर कॉस लगा दे, कॉस 2 पाई माइनस एक्स, यानी कि कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा, चूंकि चौथे क्वाड्रेंट में जो होता है कॉस पॉजिटिव होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कॉस रहेगा तो कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 0 से पाई। बात समझ रहे हैं। तो ये आपका रहा 8वां प्रॉपर्टीज। 9वां प्रॉपर्टीज देखिए, अगर a से b एफ एक्स डी एक्स है, जब आप इसके लिमिट को k से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पर k से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इस तरह से आपने सारे प्रॉपर्टीज को देख लिए और ऑब्जेक्टिव के उद्देश्य से खास करके ये जो 7वां नंबर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सारे प्रॉपर्टीज अगर दिमाग में है तो खास करके यहाँ से 5 नंबरी क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में पूछने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। तो चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, देखिए अब यहाँ पर प्रॉपर्टी से आधारित है, -π/2 से π/2। अब साइन के पावर 9 दिया हुआ है, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, वो पहले देखिए, माइनस साइन थीटा होता है ना। और उसके माथे पर अगर 9 चढ़ा दे, यानी कि पावर पर अगर 9 हो तो क्या रिजल्ट देगा, तब पर भी तो माइनस में ही देगा। तो जब माइनस में देगा इसका मतलब ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन होगा तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया 0। समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर क्या करना है, सो ध्यान दीजिए। इसी यहाँ पर ऊपर में हम 1 ले सकते हैं और 1 के बदले में लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कितना, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे में साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब डिवाइड करिए, साइन स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे और इस टर्म को भी क्या करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। तो क्या मिलने वाला है, सो ध्यान दीजिए। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ध्यान देंगे, साइन स्क्वायर एक्स से ही साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स से ई कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो क्या होगा, बोलिए, सेक स्क्वायर एक्स, ई साइन स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब ये 2 टर्म है, तो सेक स्क्वायर एक्स का अगर 2 टर्म में इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ई मिलेगा आपको कितना, tan x, और ई क्या मिलेगा आपको, cot x माइनस में प्लस सी। अब देखिए ऑप्शन कौन सा सही है, tan x माइनस cot x प्लस सी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, यह आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, हमने यहाँ पर आज चर्चा भी किया है कि ऑब्जेक्टिव के उद्देश्य से ई वाले जो फॉर्मेट आपको बताया गया था, e⁻x fx प्लस f'(x) है ना, dx और साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो क्या होता है आंसर, e⁻x fx प्लस सी। तो आपका सोचना यह है कि इसमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन आपको दिया गया है ना, यानी कि डिफरेंशिएशन और फंक्शन दोनों पर आपको पकड़ होनी चाहिए जल्दीबाजी में बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो tan इनवर्स x का आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, इतना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पर क्या लिखा गया है, e⁻x fx, तो फंक्शन आपका कौन सा होगा, tan इनवर्स x। तो बताइए इसका कौन सा आंसर सही होगा, e⁻x tan इनवर्स x प्लस सी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है, e⁻x tan x माइनस log cos x। अब tan x का तो डिफरेंशिएशन आप जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स होता है ना। इसका मतलब है कि log cos x का डिफरेंशिएशन जो होगा क्या होगा, tan x होगा। करके भी देख सकते हैं आप। देखिए चैन रूल के आधार पर अगर आप इसको करेंगे तो क्या होगा, cos x इंटू डी कॉस एक्स बट्टे डी एक्स। बताइए क्या मिलने वाला आपको, 1/cos x होगा कि नहीं, log cos x का 1/cos x और cos x का माइनस साइन x है ना। तो क्या मिलेगा आपको, tan x निगेटिव में, यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो नेगेटिव में tan x आया है आपको, है ना। अगर इस टर्म को अगर हम इस प्रकार से लिख दे यहाँ माइनस में ऐसे, तो देखिए ई टर्म हो गया आपका, देख रहे हैं ना, ई टर्म जो देख रहे हैं ये पूरे फंक्शन हो गया। तो ई माइनस माइनस अब क्या होगा, जैसे अगर यहाँ पर माइनस ले लिया जाए पूरे ओवरऑल तो क्या देगा, आपका रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव में। इसका मतलब है कि आपका फंक्शन कौन सा है, माइनस log cos x,
तो इसका आंसर जो होगा यहाँ पर माइनस नहीं होकर के यहाँ होना चाहिए, है ना, तब जा कर के ये आपका आंसर क्या होगा, माइनस log cos x होगा, है ना, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन बैंक है उसमें ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। इस उद्देश्य से अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, e⁻x, यहाँ पर माइनस यहाँ लगेगा, ठीक है, चूंकि ए फंक्शन आपका है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो चलिए अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। जिस तरह से आपने तीसरा और चौथा क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसी कंसेप्ट पर आधारित है क्वेश्चन नंबर 5, है ना। e⁻x fx प्लस f बराबर क्या होगा, e⁻x fx प्लस c। तो चलिए हम यहाँ पर इसको साफ करते हैं और इसको हम लोग समझते हैं कैसे टूटेगा ये e⁻x। अब ध्यान देना ये है कि 1 प्लस cos x को आप लिख सकते हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्री पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, 2 cos स्क्वायर x/2, है ना, और sin x बराबर होता है 2 sin x/2 गुने cos x/2। तो यहाँ 1, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2 sin x/2 इंटू cos x/2। नीचे में क्या होगा, इसके बदले में क्या लिखने वाले हैं आप, 2 cos स्क्वायर x/2, 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है, इतना बात समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेप, अगर यह सब्जेक्टिव में भी पूछा जाए तो इस तरह से आप तोड़ करके बना सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x/2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 sin x/2 इंटू cos x/2 बाई कितना होगा, 2 cos स्क्वायर x/2। बताइए, 2 से 2 कैंसिल, एगो cos से एगो cos कैंसिल, तो क्या होगा e⁻x। अब देखेंगे ई cos स्क्वायर जो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, sec स्क्वायर x/2 बाई 2, है ना, प्लस sin x/2 और cos x/2, तो क्या होगा tan x/2 अब dx। अब देखिए tan x/2 को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यही टर्म आने वाला है, इसको भी करके देख लीजिए, कंसेप्ट पूरा क्लियर होनी चाहिए। x/2 बटे dx, तो क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर, sec स्क्वायर x/2 और x/2 का हाफ, देख रहे हैं, तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये आपका फंक्शन है, ये इसका डिफरेंशिएशन है, तो क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा, e⁻x tan x/2 प्लस c। तो देखिए e⁻x tan x/2 और प्लस c, तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका आंसर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।